एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स। मैं हूं श्वेता और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले ऐसा आया हुआ था साइट पे कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शायद 26 फरवरी से स्टार्ट होने वाला था, बट अभी सीबीएसई ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, वो आपका 45 टू 60 डेज वो पोस्टपोन्ड होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो इस साल यानी कि 2021 में जो होने वाला एग्ज़ाम है वो मे भी हो सकता है, तो वो मई में हो, ठीक है, ऐसी संभावना जताई गई है। और ये उनके तरफ से न्यूज़ आया है, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उन सभी का एग्ज़ाम्स जो है वो मई में होने के चांसेस बन रहे हैं। और इस चीज़ जो ये न्यूज़ आई है, मैं ये न्यूज़ कहीं से सुन करके आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है, ये न्यूज़ में आया हुआ है। और हाँ, इसी की वजह से मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपको बतला दिया है। और इस न्यूज़ के बारे में आपको मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से क्लिक करके इस न्यूज़ को आप स्टडी कर सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस आई हैं। और जहाँ तक बात है 50% जो सिलेबस में रिडक्शन की बात हो रही थी, तो उस पर भी बात चल रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा बात आया नहीं है कि सच में हो गया। तो आप लोगों भी प्लीज़ 30% जो सिलेबस है आप लोग उसको ले करके चलिए और कवर अप कीजिए अब अपने स्टडी को, ठीक है। जो बच्चे अब आपके पास बहुत अच्छा खासा समय मिला है, बट अभी भी हम ये कह नहीं सकते पूरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से 50% वाली जो बात है उसी तरीके से ये 45 टू 60 डेज वाला बात है। तो इसको हम पूरी तरीके से ये लेकर के नहीं चलेंगे कि मई में ही एग्ज़ाम होना है। तो आप अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आप दिसंबर, ठीक है, लास्ट दिसंबर होते होते या फिर मिड जनवरी तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी सैम्पल्स पेपर्स है उस सैम्पल्स पेपर्स को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ नहीं मन में बैठानी है कि हो सकता है या फिर मे बी हो जाए, ठीक है। तो अभी इसमें एक संभावना लगी है, मे बी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी अब इसको आप यही मान करके चलिए कि एग्ज़ाम जो है वो मेरा मार्च में होने वाला है, लेकिन हाँ एक संभावना आई है कि हो सकता है, ठीक है। तो अपना सिलेबस हम लोग अब जल्दी जल्दी से जो है उसको हम लोग कवर अप करेंगे और प्रिपरेशन जो है वो हम दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैम्पल पेपर्स जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो ये आप लोग चीज़ याद रखेंगे। और हाँ, जो बच्चे बिल्कुल भी नील हैं, अभी तक कुछ उन्होंने स्टडी नहीं किया है, बिल्कुल कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो वो अब उठ जाओ, ठीक है, अब जाग जाओ आप लोग, क्योंकि अब समय नहीं है। क्योंकि अब जैसे ही जनवरी आएगी ना, तो उसके बाद पता नहीं बच्चों को क्या होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने साल भर स्टडी किया था, ऐसा भी नहीं था। डे 1 से जब भी मेरा मतलब जब सेशन मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरा सेशन स्कूल्स में पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था, फरवरी में ही स्टार्ट कर दिया गया था, बट मैंने वो डे 1 से ही मैंने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई। अगर पहले दिन भी अगर मुझे एक पेज नोट्स मिले थे, वो नोट्स को मैं शुरू से ही करते गई थी, लेकिन सभी बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने स्टडी को कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अब जो नहीं भी किए हैं वो भी कीजिए, क्योंकि अगर बढ़ जाता है डेट, अगर पोस्टपोन्ड होते हैं एग्जाम्स, तो आपको बहुत अच्छा समय मिलेगा और आप इतने में भी पढ़ के 90% स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना भी अच्छा होगा उतना करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस तरीके से स्टडी करनी है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी लोग कहते हैं ना कि मिस सर आप मुझे एक टाइम टेबल बना करके दे दीजिए, एक रूटीन बना करके दे दीजिए, मैं इस सब चीज़ों में कभी भी बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने आज तक जितनी भी स्टडी की है, इनफैक्ट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया, लेकिन कभी भी मैंने कोई रूटीन को फॉलो नहीं किया अपने लाइफ में। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो सब्जेक्ट उस टाइम निकाल के मैंने स्टडी की है। तो क्योंकि कोई भी इंसान आपको नहीं जानता है। अगर मैं बताऊंगी तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक रूटीन यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो मैं खुद को जान रही हूँ, तो आपसे बेटर आपको कोई नहीं जान रहा है। आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब आप खाते हैं, कब पीते हैं, कब आप फ्रेश होते हैं, तो ये आप
जानते हैं, मैं नहीं। तो ये चीज को आप याद रखिएगा कि अपना टाइम टेबल, अपना एक रूटीन को सेटअप कीजिए, ठीक है। और मैं ये नहीं करूंगी कि दिन भर आप पढ़ते ही रहिए, 12 घंटा है 12 घंटा पढ़िए, नहीं। मैं एक ऐसी टीचर हूँ ना जो ये भी बच्चों को कहती हूँ कि आप रेस्ट लो, दिन में भी आप रेस्ट लो। अगर आप स्कूल से आते हो तो कम से कम 20 to 30 मिनट्स का एक रेस्ट होना चाहिए। आप एक नींद ले लीजिए, तब आपका माइंड फ्रेश अप हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगा। नहीं तो जब नींद आती रहेगी तो हम पता चलेगा हम कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, ठीक है, हम सो रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं होगा, माइंड आपका स्लो रहेगा। सुबह में उठिए, जिनको आदत नहीं है सुबह उठने की वो अपना काम रात को ही कर लीजिए, एक्स्ट्रा जग जाइए, 1 बजे तक जग जाइए, अपने स्टडी को कर लीजिए। आप फिर 6 घंटा का आप एक अच्छा नींद ले लीजिए और उसके बाद उठ करके आप पढ़ाई कीजिए। जिनको आदत है सुबह उठने की तो वो सुबह उठ जाइए और सुबह उठ करके वो स्टडी कीजिए। तो ये चीज़ है। और हाँ, एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी कि आप कैसे स्टडी करो, क्या क्या पढ़ो, जिससे आपको 90% जो है साइंस में आप मार्क्स ला सको, ठीक है। मैं सच कहती हूँ, मेरा जो मार्क्स आया था साइंस में वो 90 था, ठीक है। मेरे टाइम में ग्रेड हो गया था, तो उस समय मुझे A1 आया था, मैथ्स हो साइंस हो, ये सारे सब्जेक्ट्स में मुझे A1 आए थे। और बाकी सब्जेक्ट्स में जो था वो थोड़ा सा मेरा ग्रेड जो था वो हल्का नीचे चला गया था। जैसे कि उसके पीछे रीज़न है, मैं रीज़न शेयर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि कोई भी इंसान रीज़न सुनना नहीं पसंद करता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आपको अब स्टडी स्टार्ट कर देनी है और बिल्कुल आप लग जाइए। और एक याद रखिएगा कि अपना रूटीन आप खुद बनाइए, ठीक है। आपको कैसे क्या करना है उस चीज़ को कीजिए। सिलेबस अब आपका बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, तो अब आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जिनके पास सैम्पल पेपर्स है उससे क्वेश्चन निकालिए, जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हैं वो चैप्टर से क्वेश्चन को निकालिए और क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो आज बस यहीं तक ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है कि हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो, ठीक है, आप लेकिन ये अभी हो सकता है, ठीक है। हम 100% श्योर नहीं कह सकते हैं क्योंकि CBSE ने, हाँ ये चीज़ है कि आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि एग्ज़ाम जो है वो एक्सटेंड होंगे, बट अभी भी वही 50% वाली बात है, ठीक है। तो बस इस चीज़ को याद रखना है कि आप पढ़ाई भाई स्टार्ट कर दो। और जो नहीं किया उनको भी एक अच्छा समय मिल रहा है, 4 महीने हैं आपके पास, क्योंकि अगर आप फरवरी आ गया ना तो फिर जो पैड है ना वो ज़मीन पे टिकता नहीं, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको लगेगा कि पूरी दुनिया कांप रही है और मैं भी साथ साथ कांप रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे और बिल्कुल स्टडी कीजिए, एक पॉजिटिविटी के साथ स्टडी कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। थैंक यू सो मच।